Hello guys, what's up? I hope you all are doing great. So welcome to my channel. Today आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू नो गाइस दैट इमाइल दुर्खिम कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को लास्ट अपने एग्जाम से पहले का एक रिवीजन भी मान सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। हाँ, मैं इलेबोरेटली आपको समझाने वाली हूँ, बट आपको ज़्यादा यहाँ पे लाइंस नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात मिलेगी, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हु इज इमाइल दुर्खिम एंड व्हाट हिज कंट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी। सो लेट्स सी अबाउट हिम। ओके तो अब हम पहले दुर्खीम का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दुर्खीम वाज नोन एज मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी। दुर्खीम को मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला गया था। इनका जन्म 1858 एपिनल फ्रांस जूइश फैमिली में हुआ था। हिज फादर वाज रेबी। अब आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है रेबी। वाई आई हाईलाइट दिस वर्ड, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे हिंदू में जो भी हमारे प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, उनको हम एक टर्म बोलते हैं, या तो हम ब्राह्मण बोलते हैं, आइदर हम उन्हें पंडित बोलते हैं, राइट। वैसे ही ज्यूज में जो पंडित होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, उनको रेबी बोला जाता था। इसलिए तो यहाँ पे जो बताया गया है कि हिज फादर वॉज रेबी। इसके बाद दुर्खीम के पास, जब दुर्खीम सोशियोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट करते हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन करा जाता है कि आपको क्या लगता है कि नई मॉडर्न सोसाइटी की जो सोशियोलॉजी हम लिखने वाले हैं अब, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो दुर्खीम बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सोशल फैक्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उन सभी को हमें अपना सब्जेक्ट मैटर मान के काम करना चाहिए। क्योंकि एशियन सोशियोलॉजी के ऊपर तो काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट लिख चुके होते हैं एंड उन सब के सब्जेक्ट मैटर अलग रहते हैं। इसलिए दुर्खीम ने सजेस्ट किया था कि हमें सब्जेक्ट मैटर सोशल फैक्ट्स को मानना चाहिए, और यही रीज़न है कि हमने इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला है। इसके बाद हम दुर्खीम ने ऐसा क्यों कहा, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि इन 1885 दुर्खीम वेंट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट ऑफ विलियम बुडेंट। क्यों उन्होंने ऐसा बोला था, क्योंकि जो दुर्खीम जब 1885 में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो वो वहाँ के साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट विलियम वुडेंट से काफ़ी प्रभावित होते हैं। एंड आपको पता है कि जो साइकोलॉजी है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को जानना है, तो हम उसकी छोटी से छोटी माइनर डिटेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें सोसाइटी को जानना है, तो हमें सोसाइटी के हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सोशल फैक्ट्स को भी जानना ज़रूरी होता है। इसलिए दुर्खीम ने इसी को सब्जेक्ट मैटर बनाया था। उसके बाद दुर्खीम ये देखते हैं, मतलब उन्होंने थोड़ा सा वुडेंट का आइडिया लिया था और उस पे कहा था कि जितने भी मोरल फिनोमिनाज होते हैं, उन सबको फैक्ट ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब जितने भी मोरल फिनोमिनाज हैं, वो सब हमारे सोशली एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, या फिर वो स्वी जेनरिस हैं। स्वी जेनरिस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो खुद बनी हो। तो इसी वजह से सोशियोलॉजी, यही दुर्खीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा है। ओके, अब क्या होता है कि जो दुर्खीम है, उनके वर्क जो उनका वर्क काम का जो प्रभाव है, वो हमें सोशल साइंस की कई और फील्ड्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक और कुछ क्रिटिकल वर्क ऑन साइकोलॉजी। क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे, दैट्स वाई हमें कुछ साइकोलॉजिकल वर्क्स में भी दुर्खीम दिखते हैं। इसके साथ साथ जब दुर्खीम अपनी राइटिंग्स लिख रहे थे, अपना वर्क लिख रहे थे, तो उस समय वो तीन थिंकर से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। वो थे रेनोवियर, कैंट एंड कॉम्टे। इसी वजह से जब आप सोशियोलॉजी में दुर्खीम के बारे में पढ़ते हैं, तब आपको थोड़ा कॉम्टे, थोड़े कैंट और थोड़े रेनोवियर का कामों का थोड़ा रिफ्लेक्शन दुर्खीम के कामों में दिखता है। इसके बाद जब दुर्खीम अपने काम को लिख रहे थे, जब उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दिया था, तो
उन्होंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन लिखा उसके ऊपर हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है वो मेथोडोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, इसलिए कई सोशोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनको फंक्शनलिस्ट भी कहा। ओके, अब हम देखते हैं दुर्खीम्स के डॉक्टोरल थीसिस के बारे में। तो दुर्खीम जब अपनी थीसिस बनाने वाले थे तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं इंडिविजुअल और सोशलिज्म के ऊपर उनके रिलेशन के बीच में मैं थीसिस लिखूंगा। धीरे धीरे उन्होंने फोकस्ड करना शुरू करा इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन पे कि कैसे एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट फाइनली कुछ समय के बाद उन्होंने अपने टॉपिक को चेंज किया, उन्होंने थोड़ा माइंडसेट को चेंज कर लिया एंड देन वो आ गए इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी पे। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप उनके चेंजेस को भी ऑब्जर्व करोगे तो वो चला सिर्फ इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके बीच का रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दुर्खीम का देख लिया है, उनके डॉक्टोरल थीसिस भी देख लिए हैं। अब हम उनकी बुक्स के बारे में अगर बात करें या उनके राइटिंग्स के बारे में बात करें तो आपको, अगर आप बीए या एमए में हो, आप बीए भी कर रहे हो तो आपको बहुत ही कॉमनली स्टार्टिंग के 4 तो आपको देखने को मिलेंगे दैट डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बहुत ही कॉमन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कई बार आपसे पूछे गए हैं एंड इनको हम थोड़ा ब्रीफली अभी स्टडी भी करेंगे आगे। बट जो रेस्ट ऑफ द 4 हैं दैट इज लिटिल बिट यूनिक, यू कैन से दैट आपको इसको, अगर आप एमए या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको ये चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा that education and sociology and philosophy, socialism, education, these are also Durkheim's work and इधर भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और फोकस भी करिएगा। ओके, अब दुर्खीम अपने सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट दुर्खीम ने अपनी बुक द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स इन 1895 में समझाया था इसके अंदर। और आपको अभी प्रीवियसली मैंने समझाया उनके इंट्रोडक्शन में कि दुर्खीम से जब पूछा गया था कि सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए तो उन्होंने सोशल फैक्ट ही कहा था कि हम सोशल फैक्ट्स को ही सोसाइटी का या सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर को बनाएंगे। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, तो दुर्खीम ने अपने वर्ड्स में सोशल फैक्ट्स को समझाया था कि कोई भी चीज़ को करने का तरीका, सोचने का तरीका, फील करने का तरीका, वो सब कुछ सोशल फैक्ट है। एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे फील करता है और फिर उसको कैसे बाहर दिखाता है, ये सब कुछ हम सोशल फैक्ट के थ्रू ही करते हैं। लेट सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाती हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है एंड उसको, वो जो मेरे पढ़ाने की जो विल है, जो डिज़ायर है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं वीडियोस बनाऊं, मैं कंटेंट बनाऊं एंड देन मैं आपको हेल्प करूं आपके एग्जामिनेशंस में। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सोशल फैक्ट। अगर मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन, मेरी कोई भी एक्टिविटी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एंड आपको वो चीज़ समझ में आ रही है एंड आपके एग्जामिनेशन में उससे हेल्प होता है तो ये मेरा सोशल फैक्ट है। उसी की जगह अगर मैं सिर्फ मिरर के सामने अकेले ही पढ़ाऊँ या सेल्फ स्टडी करूँ तो वो सोशल फैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे किसी भी एक्टिविटी से कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ सोसाइटी के अंदर। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि जो सोशल फैक्ट होता है वो एक वे होता है थिंक करने का, एक्ट करने का और फील करने का। इसके अलावा जो दुर्खीम है उन्होंने सोशल फैक्ट को एक थिंग की तरह माना है। मतलब वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो सिर्फ एक थिंग है जो कि रियल है और जो इंडिपेंडेंटली रहती है इंडिविजुअल की विल और डिज़ायर्स में। अगर मेरे मन है, मैंने बनाई वीडियो, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने किसी तरीके का मजबूर किया, या कुछ भी आप कह सकते हो, तो ये भी एक सोशल फैक्ट ही है।
ये एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल के। मेरे अंदर विल जागी कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं पढ़ाऊं, एंड मैं अब उसको एक्सटर्नली कर रही हूँ, तो ये भी मेरा सोशल फैक्ट ही है। दुर्खीम ने बाद में ये भी बोला कि जो सोसाइटी है वो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का। करेक्ट। आपको पता है कि जो सोसाइटी वो सिर्फ एक इंसान से नहीं बन सकती, सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं एक खुद अकेली एक सोसाइटी हूँ। नॉनसेंस, कंप्लीटली नॉनसेंस। जो सोसाइटी है वो कई लोगों के ग्रुप्स को मिलाकर, कई लोगों की एसोसिएशंस को मिलाकर फॉर्म होती है। इसलिए जो भी सोसाइटी रियलिटी दिखाती है या जो भी वो रियलिटी शो करती है वो ही उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी रियलिटी में हो रहा है वही उसकी करेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है। इसके साथ ही जो सोशल फैक्ट्स फंक्शंस था, उन्होंने उसमें ये बोला कि ये सोशली यूजफुल है इफेक्ट, एंड इफ इट ऑल्सो सर्व्स द इंडिविजुअल दैट इज बोनस। मीन्स उन्होंने यही आपको क्लेरिफाई किया है बाद में कि जैसे फैक्ट का जो, अगर हम बिल्कुल वर्डिक मीनिंग लें तो फैक्ट का रियल मीनिंग होता है रियल। करेक्ट। जब हम उसमें सोशल आगे ज्वाइन कर लेते हैं तो सोशल फैक्ट बन जाता है। सोशल फैक्ट का अगर एकदम क्लियर मीनिंग है तो वो सोसाइटीज रियलिटी है। कि सोशल फैक्ट्स के अंदर हम सोसाइटी की रियलिटी के बारे में बात करते हैं, अपनी खुद की एजम्पशंस के बारे में हम बात नहीं करते। ओके गाइज, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्खीम ने दो तरह के सोशल फैक्ट पे बात करी है। पहला बोला है उन्होंने मटेरियल सोशल फैक्ट। तो मटेरियल सोशल फैक्ट कैसे फैक्ट्स होते हैं? ये टैंगेबल होते हैं, मीन्स रियल होते हैं, एंड ऑब्जर्वेबल होते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो सारे सोशल फैक्ट्स हमारे मटेरियल सोशल फैक्ट्स के अंदर आते हैं। राइट। मटेरियल सोशल फैक्ट्स एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल के आउटसाइड है और उनके बिहेवियर को बाहरी तौर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर हम दुर्खीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुर्खीम इस तरह के सोशल फैक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि वो थोड़े साइकोलॉजी माइंड से चलते थे, थोड़ा साइकोलॉजी हर जगह अपनी यूज़ करते थे। तो उनको लगता था कि लाइक ये सोशल फैक्ट्स जो हैं वो मटेरियलाइज्ड होते हैं तब तक जब तक कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड का पार्ट नहीं बन रहे हैं या उस एलिमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स पे। मेनेस्ट पॉइंट ऑफ दुर्खीम्स वर्क, कि जो दुर्खीम है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स पे काम करने पर थे। इन्हें हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि कैसे एक ह्यूमन सोचेगा और कैसे फिर वो अपनी सोच को अपने एक्शन में कन्वर्ट करेगा, ये चीज़ हमारे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स डिसाइड करते हैं। मेरे माइंड में सिर्फ एक थॉट आया कि हाँ मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, एंड उस चीज़ को मैंने एक्शन बना लिया, वीडियो बनाकर, पढ़ाकर, एंड मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो ये सब मेरे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट था कि सिर्फ मैंने सोचा एंड मैं अब उसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं वो हमारे कलेक्टिव एस्पेक्ट होता है ह्यूमन के कॉन्शियस माइंड का। साथ ही साथ में दुर्खीम्स का जो सोशियोलॉजी का हार्ट है या जो मेन सेंटर पॉइंट है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स ही है। इसमें वो बोलते भी हैं कि नॉट ऑल सोशल कॉन्शियस अचीव एक्सटर्नलाइजेशन एंड मटेरियलाइजेशन। सारे सोशल फैक्ट्स मटेरियल नहीं हो सकते, ना ही एक्सटर्नल हो सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपको मटेरियल सोशल फैक्ट, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ये भी मिल सकता है कहीं कहीं पे आपको। अगर दुर्खीम के टाइप्स पूछे सोशल फैक्ट्स में, और कहीं आपको नॉर्मल और पैथोलॉजिकल के नाम से भी मिल सकता है। तो लेट मी क्लियर यू दीज टू टर्म्स ऑल्सो, दैट नॉर्मल चीज में दुर्खीम ने बताया था कि कोई भी सोशल फैक्ट वो नॉर्मल है जब तक कि सोसाइटी उसको नॉर्मली इंकाउंटेड कर सकती है या फिर नॉर्मली डाइजेस्ट कर सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल क्राइम का रिलेट करके बता रही हूँ यहाँ पर, कि अगर दुर्खीम ये बोलते हैं कि हम क्राइम को थोड़ा डाइजेस्टेबल है, आपने चोरी कर ली, छोटी मोटी चप्पल चुरा ली या फिर पैसे चुरा लिए किसी के थोड़े बहुत, या फिर आपने थोड़ा छोटा मोटा क्राइम कर दिया, तो सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हाँ हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो क्राइम तो हमें देखने को मिलेंगे ही।
तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट में आ जाएगा। बट पैथोलॉजिकल हो जाता है जो चीज बहुत ही ज्यादा हो रही है एंड जो चीज एक टेररिस्ट के टर्म में हम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि जो टेररिस्ट होते हैं, या फिर आप बॉम्बिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं, या आप कुछ भी लूट के आप बाहर भाग जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, ये भी क्राइम है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसको हम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट में डालेंगे, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में डालेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई रिटन मटेरियल है और आपके पास अगर मटेरियल सोशल फैक्ट है और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, या आपको नॉर्मल और पैथोलॉजिकल टर्म में दिए हुए हैं, तो दोनों सेम ही हैं, दोनों दुर्खीम के ही हैं।